हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में। और मैं सीक्रेट वॉर्स के बारे में बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अलेजेडली इसका एक लीक जो है हमारे पास आ रखा है, फुल प्लॉट लीक क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग इट्स ट्रू, बट इट मे बी ट्रू। हो सकता है ट्रू हो, आई हैव नो आइडिया, ठीक है ना। लेकिन ये जो लीक है ये काफी ज्यादा मैच कर रहा है उस लीक से जो कि मैंने सोचा था इस मूवी के बारे में। और लगभग 2 महीने पहले मेरे पास एक हिंट तो आया था इस प्लॉट लीक को लेकर। तो अभी मैं डूम्सडे के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि लास्ट वीडियो मेरी डूम्सडे की थी और डूम्सडे का भी जो फुल प्लॉट लीक है वो ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट इफ दिस वीडियो गेट्स मोर देन 5000 व्यूज। इतना लो बार सेट है, 5000 व्यू तो हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे सीक्रेट वॉर के बारे में, प्लॉट लीक बताऊंगा, स्पॉइलर होने वाले हैं डूम्सडे को लेकर। आई बिलीव कि ये प्लॉट लीक काफी ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो ये प्लॉट लीक क्या कहता है मैं पढ़ के बताता हूं, देन विल टॉक अबाउट इट। तो ये प्लॉट लीक कहता है कि 1 साल हो चुका है जब से बैटल वर्ल्ड बना है और उसको बनाया था डॉक्टर डूम ने। अब जो डूम्सडे है, डूम्सडे के एंड में हमें पता है कि एक बड़ी फाइट होने वाली है जहां पर सारे के सारे एवेंजर्स ऑब्वियसली लड़ेंगे डॉक्टर डूम से। और डॉक्टर डूम जो है वो उस फाइट के अंदर जीत जाएगा और उस फाइट को जीतने के बाद में वो बैटल वर्ल्ड नाम की जगह बनाएगा। अब इस बैटल वर्ल्ड को हमने ऑलरेडी बात कर रखी है इसके ऊपर और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बैटल वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अ यूनिवर्स, अ अर्थ, अ पीस ऑफ अर्थ, जहां पर अलग अलग रीजन होंगे और अलग अलग जो रीजन है उसमें अलग अलग तरह के हीरो होंगे। तो आगे कहता है मोस्ट जो सुपर हीरो हैं उनको कोई भी आइडिया नहीं है पुराने वर्ल्ड के बारे में। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर डूम है वो एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर उनकी जो मेमोरी है उनको वाइप कर देगा। बट यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ लोग हैं जिनको वो चीज याद है। बैटल वर्ल्ड पर सब कुछ जिनका नेचर मिडीवल और फ्यूडल है, मतलब ये हमने देखा होगा, आपको पुरानी जो सीक्रेट वॉर की जो इमेजेस लीक हुई थी आप यहां पे देख सकते हैं कि एक मिडीवल एरा, पुराने एरा का यहां पे एक छाप था और वही इसके अंदर हमें बताया गया है। यहां पर जो यहाँ के सिटीजन्स है उनको हमेशा से ये लगता है कि ये जो यूनिवर्स है ये एग्जिस्ट करता था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर डूम ने जब ये पूरा पूरा यूनिवर्स बनाया, बैटल वर्ल्ड का जो अर्थ है वो बनाई, उसमें सारे के सारे लोगों की जो मेमोरी है वो वाइप हो चुकी है। उनको लगता है कि जैसा ये चल रहा है ये हमेशा से वैसे ही था। लेकिन उनकी जो लाइन्स है, उनके जो रूल्स हैं वो उनको इस तरह से बताए गए हैं कि तुम्हारा यही काम है और तुम हमेशा से यही कर रहे थे। हालांकि ये सच नहीं होगा, ये डॉक्टर डूम का बनाया हुआ एक इल्यूजन होगा जिसके अंदर वो बहुत सारी पावर का इस्तेमाल करके इनके ऊपर काम कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि हमें तीनों स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं जिनको पुराना वर्ल्ड याद है। अब तीनों स्पाइडरमैन कौन है? टोबी, टॉम एंड एंड्रू। ऑब्वियसली लास्ट वीडियो के अंदर, मतलब थोड़ी सी वीडियो के पहले मैंने बताया था कि किस तरह से डूम्सडे के अंदर आपको एंड्रू गारफील्ड देखने को नहीं मिलेंगे, बट सीक्रेट वॉर में आपको एंड्रू गारफील्ड एंड टॉम हॉलैंड एंड टोबी मैguire तीनों देखने को मिलेंगे। सो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। तीनों स्पाइडरमैन, नमोर, यंग एवेंजर्स, विजन, शी हल्क, डेडपूल, सेडी सिंह की जीन ग्रे, ह्यू जैकमैन का वॉल्वरिन, रीड रिचर्ड्स और सेंट्री, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनको पुराने वर्ल्ड के बारे में जानकारी होगी। यानी इसके अलावा जितने भी एवेंजर्स हैं, चाहे वो येलेना बेलोवा हो गई, नया सैम विल्सन हो गया, पुराना वाला स्टीव रॉजर हो गया, थॉर हो गया, ये सारे के सारे वो बंदे हैं जिनको पुराने वर्ल्ड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, वो बिल्कुल भी याद नहीं है उनको भी कि क्या चल रहा था। और डॉक्टर डूम ने जो उनको रोल दिया है वो वही फुलफिल कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो हीरो है जिनका मैंने नाम लिया, ये एक रेजिस्टेंस बनाते हैं और बोलते हैं कि भैया डॉक्टर डूम जो है वो इस यूनिवर्स का रूलर नहीं है और इस बात को हमें बाकी के हीरो को बताना है, उनको इस इल्यूजन से बाहर निकालना है ताकि डॉक्टर डूम को वंस एंड ऑल हराया जा सके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रियलिटी है यहाँ पर बैटल वर्ल्ड इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो डॉक्टर डूम है उसने लोकी की पावर को स्टील कर लिया, चुरा लिया और उसकी पावर का इस्तेमाल करके ये बैटल वर्ल्ड डॉक्टर डूम ने डिजाइन किया है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो बैटल वर्ल्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के अंदर बटा हुआ है और ये जो सारे के सारे हीरो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में जाएंगे और वहां पर जो वहां के जो हीरोज हैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो यूनिवर्स है ये गलत है, डॉक्टर डूम ने बनाया, हमारा साथ दो, वगैरह वगैरह। हम यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पर ना जो सारे के सारे हीरोज बचे हैं जिनको याद है, तीनों स्पाइडरमैन, सेंट्री, रिचर्ड्स वगैरह वगैरह, ये ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसी चीज जो कि डॉक्टर डूम को हराने में काबिल हो, मतलब डॉक्टर डूम को हराया जा सके, जिससे उनके पास अभी तक कुछ भी नहीं है। अब यहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो उन एलाइज को जिनको थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत उनकी मेमोरी में कोई चीज बसी हुई है, उनको रिक्रूट करने के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनको याद दिलाया जाए, सब कुछ बताया जाए। यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि डॉक्टर डूम जो है उसके पास एक आर्मी है थॉर्स की। जी हाँ, थॉर्स की एक आर्मी है, यानी मल्टीपल थॉर हमें देखने को मिलेंगे। साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इसका सेकंड इन कमांड होने वाला है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज इसका राइट हैंड मैन होने वाला है, जो कि हमने ऑलरेडी जो सीक्रेट वॉर की जो पार्ट लीक हुआ था, फोटो लीक हुई थी, उसके अंदर देख रखा था कि डॉक्टर डूम के बगल में कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज खड़ा है, क्योंकि वो सारे के सारे काम जो है वो उसके करता है। उसके पास एक कवन है विचेस का और
ऑफ कोर्स लोकी की जो पावर है वो भी इसने स्टील कर रखी है। येलेना जो है वो उसकी थर्ड इन कमांड है, यानी कि येलेना बेलोवा जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद जो थर्ड बंदी है वो है, जो कि डॉक्टर डूम की मदद कर रही है, सर्व कर रही है उसको। उसके पास कोई भी पावर नहीं है, फिर भी उसने एक तरह से अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बचा के रखा है, डॉक्टर डूम के लिए वो काम कर रही है। सेंट्री को डॉक्टर डूम ने लॉक कर रखा है और एक की से उसको लॉक कर रखा है, जिस की का जो एक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। तो वेरी गुड पॉइंट। यहां पे हम देखते हैं कि एक और फिगर है जिसको डॉक्टर डूम ने हाइड कर रखा है, दैट इज स्टीव रॉजर्स, यानी कि पुराना वाला कैप्टन अमेरिका। तो आई लव दैट। अब जिसकी जो मेमोरी है, जो स्टीव रॉजर की मेमोरी है, वही एक ऐसा बंदा है जिसको सब कुछ अभी तक याद है, लेकिन डॉक्टर डूम ने उसको लॉक कर रखा है यहीं पे। वी डोंट नो वेयर इट इज, वेयर ही इज। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा डॉक्टर डूम है वो चाहता है कि जो हमारा स्टीव रॉजर है वो उसकी जो हिस्ट्री है उसको पूरा इरेज करके अपना सेकंड इन कमांड बनाना चाहता है। और यहां पर वो ये बताना चाहता है कि स्टीव, तूने मेरी वजह से, मतलब जो डॉक्टर डूम का जो ओरिजिनल लीक है डूम्सडे का, उसमें जो स्टीव रॉजर है उसकी वजह से डॉक्टर डूम की पूरी फैमिली तबाह हो गई थी। वो मैं डूम्सडे का लीक बताऊंगा जब तुम्हें क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन यहां पे जो डॉक्टर डूम है वो ये बताना चाहता है कि देख स्टीव, तूने एक फैमिली बनाई, मैंने तेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, अब मैंने जो पूरा वर्ल्ड है वो टेक ओवर कर लिया है। तो ये पर्सनली राइवल हो सकता है स्टीव रॉजर और डॉक्टर डूम के बीच में, विच आई लव। हालांकि कोई और होना चाहिए था, रिलीजियस होना चाहिए था, बट आई डोंट लाइक रिलीजियस कास्टिंग एट ऑल, तो मुझे वो फर्क ही नहीं पड़ता। यहां पर डॉक्टर डूम को डार्कली अटैक करने की बजाय जो रेजिस्टेंस है वो फोर्स करता है शी हल्क, बाकी के हल्क को, डेडपुल को, थॉर की मेमोरी लाने का वो काम करता है और यंग अवेंजर्स को यूनाइट करता है और जितने भी म्यूटेंट हैं उनको यूनाइट करता है। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हो गया जो कि रीड रिचर्ड्स के साथ में काम कर रहा है और रीड रिचर्ड्स जो है वो फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर्स को लेकर आकर यहां पर अपना काम कर रहा है और डॉक्टर डूम को हराने का प्लान बना रहा है। मीनवाइल टोबी मैगवायर, ह्यू जैकमैन और स्टीव रॉजर जो हैं वो एस्केप कर जाते हैं येलेना की मदद से। जी हाँ, येलेना की मदद से वो एस्केप कर जाते हैं और उनका मिशन है अब लोकी को फाइंड करना। जब से जो डॉक्टर डूम है, जब ये सब कुछ ने शुरू किया है, जो लोकी है उसकी पावर खत्म हो चुकी है लेकिन वो फिर भी ठीक है और ही इज द ओनली वन हु इज केपेबल ऑफ स्टीलिंग डूम्स पावर। जैसे कि डॉक्टर डूम ने लोकी की पावर को चुराया है, सेम इसी तरह से लोकी जो है अगर वो अपनी फॉर्म में आ जाता है तो ये सारे के सारे जो बचे हुए एवेंजर्स हैं उनको पता है कि लोकी ही वो बंदा है जो कि डॉक्टर डूम की पावर को वापस से खींच सकता है। तो उनका जो मेन मिशन है वो है लोकी को फाइंड करना और आई थिंक यही वो मूवी होने वाली है जहां पर थॉर और लोकी का रियूनियन होगा। डूम्सडे में शायद ना हो, बट बाकी जो प्लॉट लिख आएगा हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। जब वो लोग लोकी को ढूंढने निकलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि लोकी जो है वो एक एसगार्डियन डोमेन के अंदर है और एक कसीनो बन चुका है वो डोमेन, ठीक है ना। कसीनो, आई हैव नो आइडिया, अ शेडी करप्ट वर्जन ऑफ एसगार्ड। मतलब एसगार्ड अगर आपने देखा होगा तो एसगार्ड वाज अ वेरी गुड प्लेस, हैप्पी लोग रहते थे, सब लोग बढ़िया थे। लेकिन ये जो नया एसगार्ड बनाया है डॉक्टर डूम ने, ये एक शेडी करप्ट वर्जन है एसगार्ड का। जहां पर वो जाते हैं वहां पर उनको सिल्वी देखने को मिलती है, मोबियस देखने को मिलता है, ओबी और टीवी के मेंबर देखने को मिलते हैं जो कि कसिनो के अंदर काम कर रहे होते हैं, यानी कसिनो के वो मेंबर्स हैं। लोकी वहां का मैनेजर है, लेकिन लोकी जो है वो रिफ्यूज कर देता है कि भैया तेरी जो स्टोरी है, मतलब तुम जो स्टोरी है जो सुना रहे हो तुम मेरे को कि डॉक्टर डूम जो है इस पूरे वर्ल्ड का रचयिता है, हमारी मेमोरीज को वाइप कर दिया है, वो बिल्कुल बुलशिट है। और लोकी जो है उनको बाहर निकाल देता है। अब एट देयर लोएस्ट पॉइंट, मतलब अवेंजर्स का लोएस्ट पॉइंट ही चुका है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वहां पर उनको मिलता है एक बंदा जो कि बहुत ही खतरनाक है, एंड दैट इज टोनी स्टार्क, यानी कि आयरन मैन। अब जब ये सारे के सारे जो अवेंजर्स है जिनकी मेमोरी ठीक है उनको टोनी स्टार्क मिलता है, वो उसको रिरूट करने की कोशिश करते हैं, उसको बताते हैं कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि ये जो टोनी स्टार्क का वर्जन है, ही इज टोटल ड्रंक, गैबलिंग करता है, वो सारी की सारी जो पैसे हैं वो उड़ाता है कसिनो के अंदर और वो मना कर देता है कि मुझे तुम्हें ज्वाइन नहीं करना, मेरे को तुम्हारी कहानी को नहीं मानना। लेकिन वो उनको कन्विंस कर लेते हैं और लोकी को भी कन्विंस करने में वो कामयाब हो जाते हैं। तो अब ऑब्वियसली आपको पता है कि जो टोनी स्टार्क वाला वर्जन है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, वो चाहे डूम्सडे में ना हो लेकिन सीक्रेट वॉर में तो होना ही था, बिकॉज हमें ओजी ट्रायो देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन। आई एब्सोल्युटली लव, ये सीन देखने के बाद भाई बहुत मजा आने वाला है। फाइनल बैटल के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि सारे के सारे जो बंदे हैं वो गैदर करते हैं डूम के कासल के आसपास। थॉर और जो हल्क है उनकी फाइट होती है आर्मी ऑफ थॉर से। अब ये जो आर्मी ऑफ थॉर है ये कौन कौन होने वाले हैं? ऑब्वियसली जो हमारा क्रिस हेम्सवर्थ है उसके नए नए वर्जन देखने को मिलेंगे, लेकिन बेटा रे बिल भी इसके अंदर हो सकता है, विच आई बिलीव। यहाँ पे हम देखते हैं कि सैम जो है वो सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है उनको लीड करता है विचेस के अकॉर्डिंग।
डूम बॉट्स और जो बाकी की डूम की फोर्स है उनको हराने का काम जो है वो सैम विल्सन को मिला है। रीड रिचर्ड्स, येलेना, सू स्टॉर्म, जिनको आप सब कुछ याद आ चुका है, स्टीव रॉजर हल्क, शी हल्क, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, सेंट्री, लोकी, आयरन मैन, ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन जो है वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं डूम को, यानी वो डायरेक्टली हमला करने वाले हैं डॉक्टर डूम पे। डॉक्टर डूम जो है वो उन सबको ओवररन करता है, आराम से उनको हरा देता है और वो मरने ही वाले होते हैं। बट रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म वो उससे रीजन करते हैं और बोलते हैं कि भैया, डॉक्टर डूम से वो बात करते हैं और बोलते हैं कि देख, जो भी तूने किया है वो सही नहीं है। डॉक्टर डूम ने जो बैटल वर्ल्ड का जो रियल सिनेरियो से बना रखा है वो रियल एक्चुअली में नहीं है। जैसे आपको याद होगा वांडा विजन के अंदर वांडा ने पूरी दुनिया अपनी बना ली थी, लेकिन उसको बार बार पता चल रहा था कि ये जो चीज़ है वो रियल नहीं है। वो उससे रीजन करते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो डूम है वो थोड़ा सा उनकी बात को समझने की कोशिश तो करता है। वो सोचता है कि हाँ, मैं शायद गलत कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो उनको हरा देता है और अटैक कर देता है। बट उनको लास्ट मोमेंट पे बचाने के लिए आते हैं टोबी मैगवायर, ह्यू जैकमैन और टोनी स्टार्क। जैसे कि मैंने कहा, ये ओजी ट्रायो हमें देखना ही देखना है, जो मैनेज कर लेते हैं डॉक्टर डूम को रोकने का और लोकी की जो पावर है वो उसको दिलाने का, और वो रिक्लेम कर लेते हैं मल्टीवर्स। अब सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो जाता है। एवरीथिंग रिटर्न्स टू नॉर्मल। लोकी आता है थ्रोन पर और बोलता है फाइनल गुड बाय थॉर को, टीवीएम मेंबर्स को, और उनको अपने अपने यूनिवर्स के अंदर वापस भेज देता है। डेडपूल, वोल्वरिन, एक्समैन और फंटास्टिक फोर ये खुद की रियलिटी में चले जाते हैं एंड दे डू नॉट ज्वाइन एमसीयू। वो एमसीयू को ज्वाइन नहीं करते हैं। और यहां पर एक चीज लिखी है कि द मीनिंग ऑफ दिस इज अनक्लियर। इसका मीनिंग अनक्लियर है। अब इस लाइन को मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्क्राइब करूंगा, अभी बात करते हैं। यहां पे लिखा है कि एमसीयू का जो फ्यूचर है वो वैसे ही चलता है जैसे कि वो पहले था। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि इस प्लॉट लीक का सबसे जो वीक पॉइंट है वो यही है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं वो ये है कि अब सीक्रेट वॉर चाहे फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो, डूम्सडे हो, इसके बाद एक नया यूनिवर्स बनने वाला है जहां पर सारे के सारे एलिमेंट एक ही यूनिवर्स में होंगे। लेकिन इसमें लिखा है कि वो सब अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। आई डोंट एग्री विद दिस। अब इसके बाद टीवीए जो है वो स्टीव रॉजर को लेता है, पैगी को लेता है, उनके बेटे को लेता है और एक नई यूनिवर्स में डाल देता है। सब कुछ सही हो जाता है और जो स्टीव है वो बोलता है कि भैया मुझे एक लास्ट फेवर करना है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक ओल्ड स्टीव रॉजर जिसको टीवी विजिट करती है वापस से अर्थ 616 पे जाता है एंड गेम के टाइम पर, और वहां पर सैम को वो शील्ड देता है, सैम को फाइनल गुड बाय कहता है और टीवी के साथ वो अपने यूनिवर्स के अंदर आ जाता है जहां पर वो पैगी और अपने बच्चे के साथ रहता है। तो एंड गेम के अंदर वो सीन याद है जहां पे स्टीव रॉजर आता है और जो सैम है उसको शील्ड देता है। तो ये प्लॉट लीक कहता है कि ये जो शील्ड उसको दी गई है ये सारे के सारे बैटल होने के बाद दी गई है, और ये ऑब्वियसली एक ऐसी थ्योरी है जो कि काफी टाइम से चलती आ रही है, काफी टाइम से चल रही है। और ये बात हमें ऑलरेडी पता थी कि ये जो कैप्टन अमेरिका है ये सारी कुछ देख के आ चुका है, सैम को बता रहा है। मतलब एक लूप है ये कि सैम को शील्ड उसने दी, फिर फ्यूचर के अंदर डूम्सडे, सीक्रेट वॉर हुई, फिर वापस से टाइम में पीछे गया और वापस से सैम को शील्ड दी। इट्स अ लूप। और यहाँ पे ये जो प्लॉट लीक के खत्म होता है। अब अगर इस प्लॉट लीक को अगर हम गौर से समझें तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू। काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इसके अंदर, इस पूरे प्लॉट लीक के अंदर, और काफी वीक पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सारे के सारे जो एमसीयू के मेंबर्स हैं वो अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। साथ में हमें एंड में दिखाया गया है कि जो पूरा फोकस है वो स्टीव रॉजर, पैगी और उसके बेटे पे है। भाई आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। आई थिंक कि वो सारे के सारे एक यूनिवर्स के अंदर कंबाइन हो जाएंगे और एमसीयू का जो पूरा यूनिवर्स है जहां पर पुराने सारे के सारे फंटास्टिक फोर की टीम, एक्समैन हो गए, म्यूटेंट्स हो गए, अवेंजर्स हो गए, सारे के सारे बंदे एक यूनिवर्स में काम करेंगे। एंड दिस लीक डज नॉट मेंशन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, कोई मेंशन नहीं है उनका। म्यूटेंट्स के बारे में कोई स्पेसिफिकली बात नहीं की गई है, सिर्फ 3 जनों के ऊपर फोकस किया गया है, दैट बीइंग टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन एंड ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन। नाउ ये प्लॉट लीक यहाँ पे खत्म होता है। व्हाट आर माय थॉट्स ऑन इट? आई बिलीव दिस प्लॉट लीक इज अराउंड 40% लेजिट, 40% ट्रू है, 60% इज ऑल बुलशिट अकॉर्डिंग टू मी। आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट, आई एम नॉट सेइंग आई एम रॉन्ग, आई एम सेइंग कि जो मुझे पता है उसके मुताबिक ये सिर्फ 40% ही सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लॉट लीक में से सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% अगर चीज़ें होती हैं दैट विल बी इनफ। बाकी चीज़ें इसके अंदर से नहीं होने वाली है। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट लीक। क्यों? क्योंकि डूम्सडे के प्लॉट लीक के बाद जो कि ऑलरेडी मेरे पास है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम। बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सीक्रेट वॉर एक ऐसी मूवी होने वाली है विच इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज मूवी।
इट्स अ ह्यूज मूवी। ऐसा भी हो सकता है कि सीक्रेट वॉर के 2 पार्ट बने, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी 1.5 साल पहले बात कर ली थी कि मुझे नहीं लगता कि सीक्रेट वॉर की जो कहानी है वो एक बार में बनेगी। और जो रूसो ब्रदर्स है उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि डूम्सडे के बाद में 2 मूवी और हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ में। तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी सीक्रेट वॉर पार्ट 1 एंड सीक्रेट वॉर पार्ट 2। जब भी ये अनाउंसमेंट होगा, कॉमिक कॉन में हो या उसके बाद हो, मुझे लगता है कि डेफिनेटली सीक्रेट वॉर जो है वो 2 पार्ट में स्प्लिट होगी। बट ये जो प्लॉट लीक है, आई डू नॉट बिलीव इन दिस जेन्युइनली। 30-20% मैं कहूंगा, एट मैक्स 40% मैं कहूंगा। इफ यू वांट टू बिलीव इट, बट आई डोंट बिलीव इन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।